वीडियो में देखेंगे दोस्तों, हम जो वीडियो के लिए मैथ दिया हुआ ना 30 नंबर का, उसमें अपना टॉपिक है पार्टनरशिप, ठीक है ना, साझेदारी वाला। तो देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। जो आरएसएसबी का पैटर्न है ना, वो किस प्रकार से साझेदारी का क्वेश्चन पूछता है। चाहे आरएसएसबी हो चाहे फिर अदर एग्जाम हो दोस्तों, वो तो पैटर्न तो एक ही रहता है। लेकिन इनका देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, ये आरएसएसबी के अभी जो फिलहाल एग्जाम है ना, उनके लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए बी और सी जो है ना, तीन साझेदार है। इन्होंने समान निवेश के साथ साझेदारी की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया तथा सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत मतलब हुआ दोस्तों 1 साल की बात की जा रही है, ए ने 22,800 लाभांश मिला, तो कुल लाभ ज्ञात करें, ठीक है ना। अभी चतुश्रेणी का लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे ज्यादा हार्ड पूछेगा भी नहीं, आपको पक्का देखना। ये 4-5 क्वेश्चन बताने वालों में भी पार्टनरशिप का, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप 101% क्वेश्चन बना दोगे अगर आप इन 4-5 क्वेश्चन को देखते हैं तो। देखो, हाँ भैया, आपको कचरा पढ़ के क्या करना है भाई, आपको कोई डिग्री थोड़ी प्राप्त करनी है मैथ में, ठीक है ना। आपको तो एग्जाम से मतलब है ना। तो देखो यहाँ पे समान राशि बोला गया था, राशि तो नहीं दी गई थी ना, उनका अनुपात दिया गया था। तो समान राशि हमने मान लिया सभी के लिए एक्स एक्स एक्स, अपने हिसाब से माना हमने एक्स एक्स एक्स, ठीक है ना। अगर ये समान नहीं बोलता तो हमें एक्स फिर वाई और फिर जेड मानना पड़ता, लेकिन बोला है ना समान, तो समान बोला तो एक्स हमने ए का मान लिया, एक्स बी का मान लिया और एक्स सी का मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों इसमें। फिर देखो ये बोलता है कि बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। बी के लिए बोला है, ए के लिए तो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला दोस्तों। इसका मतलब ए ने तो जो है ना पूरा 12 महीना, भाई एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। इसका मतलब ए ने तो पूरा 12 महीना लगाया, ठीक है। तो x गुणा 12 कर दिए। भाई लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, पूंजी गुणा समय। आपको सवाल का जो ना सूत्र याद नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है ना। बस ऐसे करना, समय का आपको हमेशा गुणा ही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने एक्स मानी थी यहाँ पे इनकी पूंजी, ठीक है। और समय जो है ना पूरा, इसके बारे में तो नहीं बोला था ना किसने छोड़ा कि कुछ क्या किया। जब किसी भी के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, तो आपको जितना समय दिया रहता है ना उससे गुणा करना होता है। यहाँ पे वर्ष के अंत में मतलब 1 साल की बात की जा रही थी, और ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो हमने 12 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो बी के बारे में बोला था इसने कि बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। कब किया, लेकिन 2 महीने बाद। इसका मतलब 2 महीने तो वही रहा होगा जो इसका था पहले। पहले कितना था, एक्स था, तो एक्स 2 महीने के लिए तो रहा होगा ना भाई, तो एक्स गुणा 2 कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसके दिमाग में आया कि नहीं यार, इससे पार ना पड़ेगी भाई। तो ये क्या करता है, जो एक्स कर रहा था ना निवेश, उसमें 50% राशि का और निवेश कर दिया। तो ये एक्स अपने आप में 100% था, 50 और करेगा तो 150 लगाने लगा, ठीक है ना भाई, 150 लगाने लगा। देखो यहाँ पे गुणा किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, 2 महीने के लिए तो पहले कर दिया था, अब 12 महीने तो टोटली था। तो अब जो 50% बढ़ाया ना, वो 10 महीने के लिए सॉरी 10 महीने के लिए रहेगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 2 महीने पहले ही हो चुका है, ठीक है पूरा। और अब जो 50% बढ़ा है वो 10 महीने के लिए रहेगा। बात समझ में आई क्या भाई, बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है ना। इतना कर लिए। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 से 10 कट गया, 15 एक्स बचा, ठीक है ना। 15 गुना एक्स करेंगे तो 15 एक्स, और एक्स का गुना 2 में करेंगे तो 2 एक्स। इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया, 15 एक्स और 2 एक्स 17 एक्स हो गया, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ नहीं बोला था तो 12 एक्स हो गया। यहाँ पे देखो सी के बारे में बोला, तथा सी ने अपने निवेश की 20% राशि का और निवेश किया। इसका मतलब 2 महीने तक तो सी भी जो है ना वही कर रहा था, लेकिन इसका भी दिमाग काम किया कि नहीं यार कुछ और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर क्या किया, ये जो है ना जो कर रहा था पहले, उसमें 20% और निवेश करता है। इसका मतलब 120/100 किया, ठीक है ना। अब 2 महीने तो पहले ही हो चुका है खत्म, तो कितना बचा अब इसके पास में, 10 महीना बचा ना, 10 महीने से यहाँ भी गुणा किया गया है, ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, ये 12 गुना एक्स 12 एक्स हो गया, यहाँ पे 2 एक्स हो गया, तो 12 एक्स और 2 एक्स कितना हो गया, 14 एक्स हो गया, ठीक है। आया एक बात समझ में भाई। फिर यहाँ पे बोला है वर्ष के अंत में ए को 22,800 का लाभांश मिला। अब देखो हमारे पास में यहाँ अनुपात आ चुका, 12x 17x और 14x। यहाँ पे बोला ए को जो है ना 22,800 मिला, तो टोटल ए को 22,800 मिला है, हम कह रहे हैं 12 मिला है, तो 12 की तुलना 22,800 से। बोल रहा है कुल लाभ बताओ। इनको जोड़ेंगे ना तो ये 43 होता है, 43 से गुणा कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 81,700। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, ऐसा ही पैटर्न पर आपका आने वाला क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है ना। तो तैयार रहना है और
इनके अलावा देखो इन 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि ए और बी ने क्रमशः 84,000 और 80,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं दोनों, ठीक है। 4 महीने बाद बी ने 12,000 का निवेश किया, उसी समय सी 96,000 रुपए का निवेश करके, उसी समय का मतलब क्या हुआ, ये तो 4 महीने देखो शुरू शुरू में तो ए और बी लग रहे थे, लेकिन 4 महीने बाद आया ये सी, ठीक है ना, निवेश करके व्यापार में जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में ए बी और सी के लाभांशों में क्या अनुपात होगा। यहाँ पे अनुपात पूछा गया लाभ का, ठीक है ना। देखो दोस्तों 3 लोग हैं, लिख लो पहले 3 लोगों का नाम, ए है, बी है, सी है, लिख लिया हमने। देखो इसमें भी 3 जीरो आ रहा है, इसमें भी 3 जीरो आ रहा है, इसमें भी 3 जीरो आ रहा है, तो हमने जीरो से फिर भी काटना पड़ता बाद में भी, तो हमने पहले ही काट लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 84 बचा, बी का 80 बचा और सी का 96 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। जो जो पूछी है वो लिख लिए। अच्छा बताओ ए के बारे में कहीं पे भी कुछ बोला क्या, पूरे क्वेश्चन में ए के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं बोला। दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है, किसी अपने मर्जी से नहीं बनाया मैंने, ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला। तो ए तो फिर 12 का 12 महीना रहा होगा ना भाई, वहां बोला है वर्ष के बाद, देखो 1 वर्ष के बाद, इसका मतलब 12 महीना रहा होगा, तो ए का तो पूरा 12 महीना काउंट करना है, ठीक है ना। तो 84 गुणा 12 कर दिए, मैंने क्या बोला था, जो पूंजी रहेगी उससे आपको समय को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 84 गुणा 12, ये पूंजी थी और समय कितना है 12 महीना, ठीक है ना, 12 महीने का मतलब 1 साल, लिख दी। इसके बाद में बी देखो, बी के बारे में क्या बोला जा रहा है, 4 महीने बाद बी ने 12,000 का और निवेश किया, मतलब जो पहले 80,000 कर रहा था ना, तो वो 4 महीने तक तो किया 80,000, लेकिन फिर इसके दिमाग में आया कि यार कुछ ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये क्या करता है 12,000 और लगा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 महीने तक तो वो था ही सही, फिर क्या करता है ज्यादा कमाने के चक्कर में 80,000 तो था ही, कर ही रहा था पहले, अब 12,000 और करेगा तो 92,000 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा ना 92,000। अच्छा 92,000 हो जाएगा, अब उसका 1 साल तो उसके पास टाइम था, जिसमें से 4 महीने तो पहले ही गवा दिए उसने, अब महीना कितना बचा, 92,000 कितने महीने के लिए लगेगा, 8 महीने के लिए लगेगा, तो 92 गुणा 8 कर दिए, ठीक है ना भाई, समझ में आना कैसे लिखा गया है। इसके बाद में देखो सी बी जो है ना, उसी समय मतलब ये 4 महीने बाद, ठीक है ना, तो देखो 4 महीने बाद आया है, इसका मतलब 1 साल में से 4 महीना तो खत्म हो चुका है, तो अब ये कितने महीने के लिए रहा होगा व्यापार में, 8 महीने के लिए रहा होगा कि नहीं रहा होगा। इसका जो पूंजी लगा है ये 96,000 कितने महीने के लिए लगा होगा, 8 महीने के लिए लगा होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। अब इसके बाद में काटा पीटी करनी थी, कुछ नहीं करना था। देखो यहाँ से काटा गया, 84 को 4 से काट देंगे, 21 बार में कट गया। 4 से 80 कितनी बार में कटता है, 20 बार में कटता है। 4 से 96 में कितनी बार में कटता है, 24 बार में कटता है, ठीक है ना। देखो 12 4 से कितनी बार में कटता है, 3 बार में कटता है। यहाँ पे 4 से 4 1 बार में कट गया, ठीक है ना। ये 92 4 से कितनी बार में, 23 बार में कटेगा। ये 8 4 से कितनी बार में, 2 बार में कटेगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या किया गया, देखो 21 किया 63 हुआ, और यहाँ पे 23 दूना 46 और 20 कितना हुआ, 66 हुआ। देखो यहाँ पे 24 दूना 48 हुआ, इसको फिर से 3 से काट लो, 21 बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा और 16 बार में कटेगा। हमें क्या पूछा था, लाभांशों में क्या अनुपात होगा, तो 21 22 16 ये जो है ना रेशियो हो जाएगा दोस्तों। बताओ कोई समस्या हुई क्या इस क्वेश्चन में, और ऐसा ही क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, पार्टनरशिप का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखो दो साथ, यहाँ पे अंकित और अमन का नाम दिया हुआ है। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की, और अंकित तथा अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात 2:1 था। वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 1,57,300 रुपये था। अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी, यहाँ पे जो है ना अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी वो बतानी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा बताओ कॉमन कौन सा नाम आया है, सबसे पहले ये देखो, अंकित अमन है, अंकित अमीश है, इसका मतलब अंकित 2 बार आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो उल्टा सीधा किया, अंकित अमन दे रखा है ना, और यहाँ पे अंकित अमीश दे रखा है, तो देखो एक साथ आया, ठीक है ना। अनुपात को कैसे लिख दिए, यहाँ पे देखो अमन लिखा गया, अंकित लिखा गया, अमीश लिखा गया, 3 लोग है, तीनों का नाम लिख दिए, ठीक है ना। बताओ अमन और अंकित का अनुपात कितना था, अमन का देखो यहाँ पे अमन का अनुपात 2 है, अंकित का अनुपात 3 है, ठीक है ना। तो अमन का कितना है, 2 है, लिख दिया मैं। अंकित का कितना है, 3 है, लिख दिया मैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं ना भाई इसमें। इसके बाद देखो यहाँ पे अंकित तथा अमीश, अंकित के नीचे फिर लिखेंगे अंकित का कितना अनुपात है, 2 है, 2 लिख दिया। अमीश का कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है ना भाई। अच्छा ऐसे ही लिखते, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमन, ठीक है ना, और ये अंकित थे, ऐसे लिख देंगे पहले अमन और अंकित का अनुपात। बताओ अमन का अनुपात कितना है, 2 है, ये 2 लिख दिया। अंकित का अनुपात कितना है, 3, ये में 3 लिख दिया। इसके बाद बोला यहाँ पे अंकित और अमीश का अनुपात, अंकित का बताओ 2 है,
अब यहाँ पे अमीस है ना, अमीस लिखना पड़ेगा, तीसरा इंसान भाई अमीस। अमीस का कितना है, अमीस का 1 है। अब इसके आगे कुछ नहीं तो ये 3 लिख दो, ये वाला ही 3 लिखते हैं इधर, और इसके आगे कुछ नहीं यहाँ पे तो ये वाला 2 लिख दो, ठीक है ना। ये वाला ही 2 यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला 3 यहाँ पे लिखते हैं, इतना सब जानते होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अनुपात निकाल लो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, जो यहाँ पे निकला हुआ है आपके पास। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 4 6 3। आपका टोटल कितना आ गया दोस्तों, 6 और 4 10 और 3 13। यहाँ पे टोटल कितना है, 1,57,300, ये है टोटल। आपसे क्या पूछा है, अमन को कितनी राशि मिलेगी। अमन को देखो 4 राशि मिलेगी, तो 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे भाग लगाओगे, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूना 26, 1 बचा, 13 एकम 13, डबल जीरो, ठीक है। गुणा कर दो, डबल जीरो का डबल जीरो, 4 एकम 4, 12 चौक 48, 48,400 आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर में, जो भी होगा, ठीक है ना भाई। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना था, पहले अनुपात निकाल लो और फिर टोटल अनुपात की टोटल मूल्य से यहाँ पे तुलना कर दो, जिसका निकालना उससे गुणा कर दो। अच्छा, हमारे पास अगर ऑप्शन में मान लो कोई एक ही ऑप्शन ऐसा हो, हमने अनुपात तो निकाल लिया भाई, 4 आया, अब 4 से कटने वाला ही ऑप्शन पक्का होता, लेकिन सारे ही कट रहे थे भाई वहाँ पे ना, तो ऐसे नहीं बना पाते भाई। तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है दोस्तों इनमें, बहुत आप कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि जिसकी ट्रिक होती है ना वही अच्छे से उसको अप्लाई करना जानता है भाई। ट्रिक कुछ भी काम नहीं आती है दोस्तों, कॉन्सेप्ट के आगे ट्रिक कुछ नहीं होती है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया था। एक ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देख लो, ठीक है ना। इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। ये 4 कॉन्सेप्ट देख लो, इससे बाहर आरएसएस भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो कमेंट करके आके बता देना कि भाई तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट बताया तुमने 4 उससे बाहर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो देखना ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। यहाँ पे आपको जो है ना अनुपात सही बनाना होगा, सरल अनुपात। देखो 3 लोग तो है, ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात इतना इतना था, 1/2, 1/3, 1/5 है। 4 माह बाद B अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग आपको पता करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो मैंने ये 15, 10, 6 कैसे लिख दिया भाई। ये जो नीचे है ना दोस्तों, अगर इस प्रकार बट्टे में दे आपको, तो जो नीचे संख्याएं रहेगी उनका एलसीएम लेके सब में गुणा करना। 1/2, जैसे 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आया भाई, यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 15 लिखा मैंने, फिर 2 को देखो यहाँ पे 3 लिखा हो ना, 1/3 गुणा 30, सबको एलसीएम से गुणा करना पड़ता है 10, तो 10 यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है ना। ऐसे ही 1/5 गुणा 30 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने ये सरल अनुपात लिख दिया भाई, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 4 माह बाद B आधी पूंजी निकाल लेता है, ठीक है ना। B के बारे में बोला है, इसका मतलब A और C के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो A और C ने कितने महीने तक लगाई होगी, देखो पहले ही बोल दिया यहाँ पे कि जो वर्ष के अंत में, इसका मतलब 1 साल की बात की जा रही है। अच्छा दोस्तों, अगर 2 साल बोलेगा ना तो स्पष्ट क्लियर करके देता है कि 2 साल बाद जो अनुपात उनका लाभ है ना वो 41,500 हो जाता है, या ऐसे कुछ भी बोलता। तो अगर यहाँ पे ऐसे ही बोलेगा, अगर 1 साल के लिए होगा तो वर्ष के अंत में, 1 साल ही समझना हमेशा, ठीक है ना। तो देखो A और C के लिए कुछ नहीं बोला, तो हमने 12 से गुणा कर दिया, 15 को 12 से गुणा कर दिया, C को भी 12 से गुणा कर दिया, ठीक है ना भाई। कोई समस्या क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन B के बारे में बोला, ठीक है ना, कि 4 माह बाद B अपनी पूंजी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो भाई 4 माह तक तो लगाई होगी पूरी पूंजी, 10 थी पूरी पूंजी, तो 4 माह तक तो लगाई, 10 गुणा 4 लगाई, है ना। लेकिन इसका भाई फायदा नहीं हो रहा होगा, सोचा यार कुछ फायदा नहीं निकल रहा, तो ये आधी पूंजी निकाल लेता है। 10 लगा रहा था तो बच्चे की कितनी आधी निकालेगा, तो 5, मतलब 5 निकाले तो 5 बची ना भाई। अब 4 महीने तक तो पूरा कर ही दिया इसने पहले ही खत्म, ठीक है ना मामला। अब बच्चा 8 महीना, तो 8 महीने के लिए लगेगी ना वो आधी पूंजी भाई। तो 10 चौक 40, 8 पंजे 40, टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। 15 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो गया, 180 हो गया। 12 गुणा 6 करेंगे, यहाँ पे देखो 12 गुणा 6 लिखा हुआ ना, 12 6 की 72 भाई। C और A के बारे में तो कुछ नहीं बोला था ना, तो 12 से गुणा कर दिए, 12 6 की 72। यहाँ पे 15 गुणा 12 180 काटेंगे दोस्तों, तो ये अनुपात है आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ पे आप काटेंगे 4 से, तो 4 से 45 बार, 4 से 20 बार, 4 से 18 बार। बोला था टोटल इतना है, वर्ष के अंत में टोटल इतना 41,000। यहाँ पे देखो 4,15,000, ठीक है ना भाई, 4,15,000 है। तो 4,15,000 टोटल, हमारा टोटल इतना 83। और बोल रहा था कि कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग बताओ। आपको A का निकालना तो इससे गुणा कर दो, ठीक है ना, 45 से। 43 का भाग लगाओ, 45 से गुणा कर दो। B का निकालना है तो यहाँ पे आपको बता देना है कितना आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे C का निकालना था तो 43 का भाग लगा दिया मैं, 18 से गुणा कर दिया, आपको बता देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेटेस्ट पैटर्न है, RSS भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है पार्टनरशिप का। इससे ज्यादा ना तो हार्ड पूछ सकता है ना हार्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों प्रॉफिट लॉस के बेस्ट क्वेश्चन जो RSSB के नए पैटर्न पर आधारित होंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।